दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। मैं खड़ा हूं इस वक्त रघुवीर विहार में। यहां की मैं आपको हालात दिखाता हूं। पहली बरसात ने घरोंडा शहर के, जिला प्रशासन के और सरकार के दावों को देखे किस तरह से धज्जियां उड़ा के रख दिए हैं। विकास का दावा जमीनी स्तर पर कितना खोखला है रघुवीर विहार की, मैं आपको वो सच्चाई भरी वास्तविक तस्वीरें अभी दिखाऊंगा आपको। 4 गलियां हैं, चारों देखिए किस तरह से लबालब हैं। इन गलियों को बनवाने के लिए पिछले 2 वर्ष से रघुवीर विहार कॉलोनी के सैकड़ों बासिंदे, महिला पुरुष बच्चे नगर पालिका के चक्कर काट काट करके थक चुके हैं। आज स्थिति ये है कि इनका यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। देखिए, ये यहाँ सबसे महंगी जमीन है घरोंडा में, करोड़ों की कोठियां हैं। और मैं चवन्नी छाप सड़क भी नहीं कह सकता, क्योंकि सड़क नगर पालिका ने आज तक यहाँ बनाई ही नहीं। क्या दिक्कत है, क्या कारण है, वो तो प्रशासन ही बताएगा या सत्ता में बैठे यहाँ के विधायक बताएंगे। लेकिन हालात ये हैं, पूरी कॉलोनी इस वक्त परेशान है। मेरे साथ शहर के मौजूद व्यक्ति हैं जो रघुवीर कॉलोनी में रहते हैं, उनसे बात करते हैं सीधी। और मैं आपको बता दूं कि इस शहर के स्वच्छता अभियान के नगर पालिका के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, वो भी इसी कॉलोनी में रहते हैं। उनसे भी जानेंगे। गणमान्य लोग खड़े हैं, राणा जी खड़े हैं, सरदार जी खड़े हैं, गर्ग साहब खड़े हैं। पहले ब्रांड एम्बेसडर के पास चलते हैं। आप तो ब्रांड एम्बेसडर हो जी नगर पालिका के, हालात ये क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर तो रहा हूं मैं, खैर वर्तमान में नहीं हूं जी। लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि किसी कोई व्यक्ति अगर कोई चीजें अगर हमारे सामने हो तो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आप देख ही रहे हैं कि कितना बुरा हाल है। पिछले 1.5 साल से हमने प्रशासन से, शासन से हर तरह की गुहार लगा ली है। शर्मा जी, कोई सुनवाई नहीं है। आप सब लोगों से जानेंगे अभी कि कितना कैसे उनको समस्या का सामना पड़ता है। कुछ गृहिणी भी अगर उनको बोला है आएंगी तो आप देखेंगे कैसे समस्या का सामना करना पड़ता है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे 4-4 बैंकेट हॉल हैं। आप देख रहे हैं शिवगामी क्लिनिक है आपका, हॉस्पिटल भी है। मेरा क्लिनिक है, अभी राजरत्न हॉस्पिटल खुला है बराबर में। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का बहुत आना जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक कोई कॉलोनी रेगुलर नहीं होती तब तक तो एक बात अलग होती है। अब ये कॉलोनी रेगुलर हो चुकी है, उसके बाद एक बात बताओ, रेगुलर होने में फिर इरेगुलर होने में फर्क क्या है? जब 10,000 रुपये रेट था एक गरीब आदमी जगह ले सकता था, अब पास होने के बाद 20,000 रुपये रेट है, ना तो गरीब आदमी यहाँ जगह ले सकता। सिर्फ नाम है, कहने के नाम पे रेगुलेशन हो गया है, कहने के नाम से, लेकिन व्यवस्था वही जू नहीं देखती शासन प्रशासन पे। और बहुत नहीं। फिर डॉक्टर साहब, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है दर्शकों, मैं इस वक्त किसी छोटे मोटे व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूँ। यदि ये सुनने के बाद भी शासन और प्रशासन के कान नहीं खुलते तो लानत है उन पर। पहली बरसात में जो है रघुवीर कॉलोनी की, ये देखिए विकास की पोल खुलती दिखाई दे रही है। विधायक जी ये कहते हुए नहीं थकते कि घरोंडा में विकास की गंगा बह रही है। जिला प्रशासन ये कहता हुआ नहीं थकता कि विकास की गंगा बह रही है। बावजूद हाल ये है, मैं तो कहूंगा विधायक जी एक बार गाड़ी उठाइए और आकर के देखिए कि रघुवीर विहार कॉलोनी में लोग रहते कैसे हैं। ब्रांड एम्बेसडर जी, आप तो नगर पालिका में रहे हो, अधिकारियों को जानते हो, शासन को जानते हो, भारत विकास परिषद के फाउंडर मेंबर आप हो, यहाँ लाने वाले सामाजिक संस्थाओं में जुड़े हुए, आपकी सुनवाई नहीं हुई? मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी और सामूहिक तौर पे भी पूरी कॉलोनी ने मिलके भी बहुत बार गुहार लगाई है। लेकिन स्थिति आपके सामने है, यूं की त्यों है। पिछले 2 साल से 1.5 साल तो मेरे ख्याल रेगुलेट हुए भी कॉलोनी को हो गया है। फिर अब एक ही बात कि हमारे पास बजट नहीं आया, जैसे ही बजट आएगा वैसे ही हम सबसे पहले। फिर विकास का दावा क्यों किया जा रहा है? बजट नहीं आया, एक तरफ बजट नहीं है, एक तरफ विकास है। शर्मा जी, मैं ये कहता हूँ कि बजट सड़कों का नहीं आया ना, लेकिन जो चीजें डली हैं उनकी क्या स्थिति है। जब यहाँ पे सीवरेज जल रहे थे,
गर्ग साहब हैं, राणा जी हैं, सरदार जी हैं और बहुत मदन सारे जी लोग। आप भी आगे आ जाओ। मदन जी यहाँ के जो है सरपरस्त मैं कहूंगा, इस कॉलोनी के बुजुर्ग भी में सरपरस्त हैं, मौजूद व्यक्तियों में यदि गिनती करें तो भी सरपरस्त है। और इस कॉलोनी को डेवलप करने में, काटने में जब प्लाट कटे थे तो ये मदन राणा जी है जो 24 घंटे सेवा में, कॉर्नर पे इनका प्लाट कोठी है, 24 घंटे सेवा में रहते हैं। इनसे भी जानेंगे जी, जब सीवरेज डल रहे थे उसी बात पे आते हैं। सबने कहा भैया जितनी बड़ी कॉलोनी है, देखो एक इंजीनियर है, वो जब किसी चीज की फरमाइश करता है तो इस हिसाब से करता है ना कितने लोग वहाँ रहते हैं जी, उसमें भविष्य को देख उसमें से गंदगी निकलेगी, मल मूत्र निकलेगा, तो उसकी लंबाई चौड़ाई उस हिसाब से डिजाइन होती है कि नहीं होती है। सब कॉलोनी में जितने लोग खड़े हैं सबने कहा भाई ये ठीक नहीं है, यहाँ का आप दोबारा मुआयना करो और उस हिसाब से चीजें डालो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अब मेरे को लगता है जो स्थिति यहाँ है ना, जैसे बैक पानी मारता है, एक बारिश में आपने देख लिया क्या हाल है। कल मेरे पास बंदा काम करता है, चौकीदार है, उसने 3 बार कल परसों और आज सवेरे भी यहाँ से पानी के लिए रास्ता बनाया है, खाली प्लाटों में रास्ता बनाया ताकि जंगे तो कम से कम निकल जाए कल से। और बाकी सारे लोग भी अपने अपने स्तर पे लगे हुए हैं। 3-4 सीवरेज यहाँ से पूरा का पूरा, सवेरे मिसिज मेरे को बोली कि यहाँ से पानी मार रहा है, मैं कोई बात नहीं, समस्या हो जाएगी, शासन करेंगे तो वही लोग, जो काम हमारे हाथ का वो तुम कर सकते हैं शर्मा जी, जो नहीं है वो कैसे करें। तो गर्ग साहब के पास चलते हैं। गर्ग साहब क्या कर रहे थे सीवरेज को लेकर के? सीवरेज पता सर, पानी ओवरफ्लो है, गंदा पानी वापसी मारता है, आगे कोई ओपन करने के लिए तैयार नहीं। कई बार एप्लीकेशन डाली, 3 दिन पहले भी हमने पब्लिक हेल्थ में सुभाष गुप्ता जी ने कॉल करी थी, भाई वहाँ सीवरेज लीक है उसको ठीक करो, परंतु शासन प्रशासन कोई नहीं आया। कल नहीं आया, आज भी अभी तक किसी ने आके। नहीं तो 1.5 वर्ष में सुनवाई नहीं हुई, कल और आज में कैसे आएगा? वो तो सर 1.5 वर्ष लगा लो, अब लगा लो। जब सीवर में ऑब्जेक्शन किया, अब ये सीवर है सामने, ये बिल्कुल बीच से फटा हुआ है, फिर बीच पे टेप लगा के चले गए, 2 कड़ी मसाला डाला और कर दिया ठीक। टंकी लगा दी, टंकी तो लगा दो सर, वो तो 2 पीस में ऐसे फटा हुआ बीच से, पानी कहाँ निकलेगा उससे? 2 सीवरेज चलने से पहले ही ठप हो गया। मैं तो ये कहूंगा बैग क्या मार रहा है, सीवरेज ही फट गया। मदन जी क्या कहोगे? सीवर बिल्कुल हल्के किस्म के हैं और इसके बारे में सब इन्होंने मना करी भाई हल्के किस्म के अच्छे सीवर डाल लो, परंतु किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। टूटे फुटे सीवर है उन्हें डाल गए हैं, कोई लेवल नहीं, कोई कुछ नहीं, सब पानी बेकार है। सड़कें हैं सारी टूटी हुई हैं, सड़कों पानी इतना खड़ा है कि आ जा नहीं सकते, ना आज तक यहाँ कोई सड़कें बनी। कई बार मार्केट कमेटी में भी चेयरमैन से मिले सड़क के बारे में, अब हमारे पास कोई बजट नहीं है। बजट आएगा तो हम बनवा देंगे। गड्ढे इतने हैं कि ना मोटरसाइकिल चल सकती, ना पैदल आदमी निकल सकता, पानी का अच्छे बुरा हाल है ना, मतलब पैदल भी व्यक्ति यहाँ से नहीं चल सकता। मोहन चोपड़ा के पास चलते हैं, क्या कहोगे जी डॉक्टर साहब? ऐसे है संजय जी, पहले तो आपने हमारी यहाँ आए, आपका स्वागत करते हैं, आपने हमारी सुध ली, प्रशासन ने जो ली नहीं। इतना बुरा हाल है कि आप देख रहे हो, ये देखो क्या हाल है। और आगे जाके ये तो थोड़ा पक्का है रोड, और जहाँ कच्ची पड़ी है इससे तो अच्छा हम अथॉरिटी में थे, हमने अपनी ईंट बिछा रखी थी, अपनी पाइपलाइन बना रखी थी, वो भी फाड़ कर चले गए हमारे 2 साल से। बुरा हाल है, नरक हो रहा है बिल्कुल। मतलब अपने तौर पर पानी की निकासी के लिए या आने जाने के लिए कॉलोनी वासियों ने अपने तौर पर जो व्यवस्था कर रखी थी, कॉलोनी वासियों का कहना है कि वो अधिक सुंदर थी, उसको भी उखाड़ दिया। और जो अब नगर पालिका ने व्यवस्था दी है, सीधे आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में क्या कहोगे जी? शासन और प्रशासन तो विकास की बातें करते हैं, शासन प्रशासन कोई किसी चीज की नामुमकिन नहीं है, तो भ्रष्टाचार है कोरा, 100 घोषणा करती है ये सरकार, किसी की कोई सुनवाई नहीं। कितनी बार हम MLA से भी जाकर रो लिए, एप्लीकेशन लगा ली, हमने वीडियो भी बनाकर दे दिया MLA साहब को, लेकिन कोई एक ही रोना रोते हैं, बजट नहीं है। अरे बजट वहाँ कहाँ से आ गया भाई? बनी बनाई सड़कें उखाड़ने लग रहे, जाके देखो आप कॉलोनी में ताजी, उनका भी नरक कर दिया। फाड़िए तो अब फाड़ कर दिए जब बारिश का सीजन शुरू हो गया। ऐसा ही देख लीजिए, देख लो बुरा हाल हो रहा है, बताओ क्या करें? तो देखिए जब बजट का रोना है, एक तरफ तो बजट का रोना है, दूसरी तरफ विकास की गंगा बह रही है, दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती। कॉलोनी वासियों के शब्द सुनिए, वीडियो बना करके भेज लिया है, विधायक से जाकर के मिल लिए हैं, रो लिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये रघुवीर विहार की बात है। सैन साहब के पास चलते हैं। सैन साहब क्या कहोगे? हाँ जी, यहाँ कोई विकास ठीक तरह से नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ सीवर कोई अच्छी तरह डाले गए हैं, सब काम टेम्परेरी कर रखा है, कोई काम ठीक तरीके से नहीं किया गया। ना यहाँ अप्रूव हुए काफ़ी साल हो गए इसको,
ना ही कोई सड़कें बनी है, ना कुछ कोई काम हुआ यहाँ। तो इसलिए विकास का तो नाम ही है, वैसे ना विकास विकास कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई विकास है नहीं। विकास विकास कर रहे हैं पर यहाँ कोई विकास है नहीं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। पंडित जी क्या कहोगे? मैं तो शर्मा जी इतना कह पाऊंगा, जिस दिन सीवर दब रहे थे ये, उसी दिन मैंने बोला उनको ठेकेदारों को, भैया सीवरेज का जो साइज है वो छोटा है, मटेरियल बहुत हल्की क्वालिटी का है और प्रॉपर लेवलिंग नहीं है। पानी उधर के जाने के बजाय पानी इधर वापस आ रहा है शहर का। उसके बावजूद मैं एसपीओ से मिला, जेई से कंसल्ट किया, उन्होंने सिवाय ठेकेदारों के बिल वेरीफाई करने के साइट पे आके कोई मुआयना नहीं किया। पूरी घपलेबाजी, पूरी घपलेबाजी है। मतलब कॉलोनी वासियों ने पहले ही बोल दिया था कि जो भेजते हैं आउटसाइड लेने के लिए तो आ जाए, और इस काम करने के लिए कुछ नहीं है जी। और सड़कें इतनी गंदी है, आएगा आमों का देखा जाए, पैदल ना पैदल चल सकता, ना बाइक पर चल सकते। ना बाइक पर चल सकता। हाउस टैक्स लेने के लिए तो जिला प्रशासन आ जाता है, औरतें महिलाएं डॉक्टर भी हमारे बीच में खड़ी हैं। क्या कहना चाहोगे जी? गलियों में पानी पानी है। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो एरिया है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जहाँ से डेली लोगों का आना जाना है। ये कॉलोनी भी बहुत बढ़िया है और डेली लोगों का बहुत सारे है, जैसे हमारा क्लिनिक भी है, काफी दूर दूर से पेशेंट आते हैं सर। तो ये अच्छा नहीं लगता कि इतनी दूर से पेशेंट आए, गंदगी से निकल के आए पेशेंट। ये थोड़ा सा ये है और बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये इसलिए भी सेफ नहीं है क्योंकि जैसे हम वहाँ से पैदल चल के आते हैं और कोई भी जानवर है, जैसे इधर झाड़ियाँ हैं, कोई भी जानवर जो है निकल के बाहर आ सकता है, तो हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मेरी न्यूज़ वालों से ये दरख्वास्त है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाने की इस तरफ ध्यान दिया जाए। देखिए डॉक्टर हैं, क्लिनिक चलाती हैं, इनका कहना है कि जब पेशेंट आते हैं तो इन्हें भी अखरता है। इस गंदगी से निकलकर, गंदे पानी से निकलकर आखिर पेशेंट कैसे आएगा? एक और महिला हमारे साथ में, क्या नाम है जी आपका? क्या कहना चाहोगे? नीलम है सर। यहाँ पे जो सीवर है ना, इस पे बहुत गंदगी है, बहुत ज्यादा। जैसे बच्चे भी निकलते हैं, पैर लगते हैं, फुंसे वगैरह, बहुत दिक्कत आ रही है। इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारी कॉलोनी इसकी वजह से बहुत गंदी हो गई है। अधिकारी सुनते नहीं, कोई नहीं सुनाई कर रहा सर। हमने बहुत बोला है, कोई भी सुनाई नहीं कर रहा। फिसल फिसल के गिरते हैं, बच्चे भी जाते हैं, ऐसे निकलते हैं, कोई दिक्कत जी ना। मुश्किल हो गया है, अधिकारी सुनवाई नहीं करते। कहाँ हो विधायक जी? जरा एक बार आकर के तो देखो इस रघुवीर बिहार कॉलोनी में कि लोग रहते कैसे हैं। गाड़ी उठाइए, बैठिए और आइए। बरसात में ये जनता खड़ी है, आप कोठी में बैठे हैं, जरा आकर के हालात देखिए। आखिरकार इन्हीं लोगों से वोट लिया है आपने और फिर विधानसभा में पहुंचे हो। आज आपकी जरूरत है इन लोगों को, तब आप और आपके अधिकारी मना क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं काम होता? क्या कहोगे जी? क्या नाम है आपका? मेरा नमिता करेगा मेरा नाम। हाँ जी, बहुत परेशानी है इस पानी की वजह से। बहुत गंद है, मतलब जो ना निकलने बड़े में बड़ी परेशानी होती है। बाजार जाना हो जब भी बड़ी दिक्कत होती है हमारे को यहाँ से निकलने के लिए। यही गली मेन है, तो इस वजह से बहुत परेशानी है। हम यही दरखास्त है कि भाई ये गली जल्दी से जल्दी बनाई जाए और सीवरेज भी सारे लीकेज हैं। सारे सीवरेज लीकेज? हाँ जी, लीकेज है सारे सीवरेज। तो स्कूल में जब बच्चे जाते होंगे तो भी दिक्कत आती है? हाँ जी, दिक्कत आती है। घर यहाँ पे हमारा गोदाम में काम है तो भी दिक्कत आती है हमारे को गाड़ी में, उसमें बहुत परेशानी है। चलते हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी की धर्मपत्नी के पास। समाज सेवी हैं, जागरूक महिला हैं, घरौंडा की समाज सेवी संस्थाओं में, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं। इन गणमान्य लोग रहते हैं। आपके पति नगर पालिका में ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं स्वच्छता अभियान के। शेयर करते हैं ना कि क्यों लोग जाते हैं बाहर, बाहर जाना क्यों पसंद इसलिए करते जाते हैं? हैं। इसीलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ के जो हालात देखकर उनको लगता है कि जो सुविधाएं हैं वो दूसरे देशों में ज़्यादा बढ़िया है हमारे देशों के कंपैरेटिवली। अगर अधिकारियों को और इस सत्ता में बैठे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे एक जागरूक महिला होने के नाते? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप वोट के लिए जब आप घूमते हैं, डोर टू डोर घूमते हैं, कि जब प्रॉब्लम में होता है आम नागरिक, तो आप उस टाइम भी बाहर आके देखिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आम नागरिक कितनी समस्या से जूझता है जब इस तरह की कंडीशन होती है। तो मुझे लगता है कि अभी तो थोड़ा ये ओपन एरिया है कि थोड़ा पानी चला जाता है कि आसपास के एरिया में, फ्लैट में चला जाता है। अगर आने वाले भविष्य में जब यहाँ मकान बन जाएंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पर किश्तियाँ चलाने की नौबत आ जाएगी। तो देखिए विधायक जी, सुनिए, एक जागरूक महिला, शहर की गणमान्य महिलाओं में से एक, इनका साफ तौर से कहना है कि जब आप वोट लेने आते हो तो डोर टू डोर जाते हो। जब आज समस्या है, सामने मुंह बाए खड़ी है, तो आज भी निकलिए, आइए इन गलियों में और आकर के देखिए हालात क्या हैं। क्यों नहीं आपके अधिकारी यहाँ आकर के ईमानदारी से कार्य करते? यदि वो
अपने टाइम से कार्य करते तो आज शायद इन परिवारों को, मीडिया को बुला करके कैमरे के सामने आकर के इस तरह से बोलने की जरूरत ना और पड़ती। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी वो लोग सो के जागते हैं तो उनको में क्या रहते हैं, एक टाइम में एक काम कर रहे हैं। बाई चांस एक बार आए लोग, उन्होंने गड्ढे खोदे, अभी तार डल रही हैं जी, ठीक है, वो काम चलता रहेगा, 5-6 महीने लटकता रहेगा, फिर दोबारा दूसरे लोग उठते हैं कि अब हम ये चीज कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है ये सड़क जो है ये 3 या 4 बार उधेड़ दी गई है, 3-4 बार अपने भगवान भरोसे चल रही है। मतलब तो 3-4 बार पैसा बर्बाद कर दिया गया है और परिणाम ये है कि 2-2 फुट गली में पानी खड़ा है। बच्चे क्या वयस्क भी इस गली से नहीं निकल सकते, पैदल नहीं निकल सकते, बाइक पर नहीं निकल सकते। ओवरफ्लो हुआ पड़ा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी जब भी कोई कदम लिया जाए ना तो उसका एक पूरा सोच समझ के कि हम इसको लगातार, इसके ऊपर एक क्या कहते हैं कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए कि लगातार करें। ये नहीं कि एक बार आए आप थोड़ा सा काम किया फिर उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया, फिर 7-8 महीने बाद आपने दूसरा प्रोसेस किया। तो जब भी आप करें तो एक बार सोच समझ के कि हमें सीवरेज की लाइन डालनी है, हमें पानी वाली पाइप लाइनें डालनी है, तो एक बार सोच समझ के कि हमने इसमें एक ही बार में जब गड्ढा खोदेंगे उससे प्रशासन का भी फायदा है। हाँ, प्रशासन का भी फायदा है कि 2-2 बार लेबर लगता है उनका, 2-2 बार मैन पावर लगता है। तो पहले ही सोच लें कि हमने जो यहाँ पर सीवरेज की पाइप डालनी है, हाँ, तो सारा का सारा एक ही बार में सोच के करें। ऐसा नहीं कि एक बार कोई काम कर रहा है, एक बार कोई कर रहा है, तो उससे उनका समय भी बचेगा और हम भी परेशान। बिल्कुल, बचत भी होगी, समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी और काम भी सुंदर और बढ़िया होगा। सुझाव है यदि ये अधिकारी मान लें तो, लेकिन लगता नहीं कि इन अधिकारियों के कानों पर जूं तक रेंगती है। पंडित जी कुछ कह रहे थे लेवल के बारे में। हाँ, मैं लेवल के बारे में ये कह रहा था। जो उस टाइम पाइपलाइन बिछी तो मैंने उसी समय ठेकेदार को बोला कि भाई तुम्हारा लेवलिंग जो प्रॉपर नहीं है, आप उस साइड से डाइवर्ट बना रहे हो, जबकि आपको उस साइड से बनाना चाहिए। शहर का पानी कॉलोनी में आ रहा है, ना कि कॉलोनी का पानी बाहर जा रहा है। सीवरेज टूटे पड़े, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे घर के पास ही सीवरेज टूटा पड़ा है, पानी बाहर निकलता है। लैट्रिन की सीटें जो है चौक हो चुकी हैं, इतना बुरा हाल है, जीना दूभर हो गया है, मौसम खराब है। डाले थे वो पाइप डाले थे, वो छोटे छोटे डाले थे, आधे से ज्यादा तो टूटे हुए पड़े थे यहाँ पर। वो टूटे हुए पड़े थे। तो जब भी करें तो इत्मीनान से और अच्छा काम करें। देखिए, बड़े बड़े आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं और भ्रष्टाचार की सीधी सच्ची और लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अपनी राय जरूर दीजिए क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और ये वो गणमान्य लोग हैं जो शहर के मेन पावर में जिनकी गिनती होती है, अच्छे परिवारों से है, गणमान्य है। शहर के तमाम धार्मिक और सामाजिक कार्यों में इनकी भागीदारी है। ये भला झूठ क्यों बोलेंगे विधायक जी? जरा आइए या अपने अधिकारियों को बोलिए कि मौके पर जाकर के देखें, बल्कि यहाँ से आकर के लाइव जुड़ें। और विधायक यदि चाहे तो इनके मोबाइलों से लाइव जुड़ करके यहाँ के हालात देख सकते हैं, यदि वो नहीं आ सकते, क्योंकि इस वक्त वो विधायक हैं। हो सकता है इस पानी में आने से उनके कुर्ते पजामे खराब हो जाएं। वोट मांगते वक्त विधायक नहीं थे, पर आज वो विधायक हैं। इतना तो डिफरेंस है। आज वो सेलिब्रिटी हैं, हो सकता है ना आए, कि मैं ठीक कह रहा हूँ, आज वो शायद ना आए। ये इस बारे में देखिए मैं कोई आना चाहिए, आना चाहिए ना। मैं इस विषय पे कोई कमेंट नहीं, वो जब तक नहीं आएंगे तो फिर वही बात है, फिर काम कैसे होगा? ये मैं ये चाहती हूँ कि उनको अपने आप कोई ना किसी तरह उनको मैसेज मिल जाता है। अगर करना चाहे काम तो किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। हाँ, वही बात है कि शब्दों का फर्क है। यदि करना चाहे तो मैसेज पहुंच जाता है और हमारे जरिए भी पहुंच जाएगा। घरौंडा के लोगों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दिखाइए विकास की ये सच्ची तस्वीरें। यहाँ कॉलोनी के रेट प्लाट वाइज सबसे महंगे हैं। गणमान्य लोग इस शहर के इस कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन व्यवस्था देख रहे हैं आप कि पैदल निकलना भी मुश्किल है। 10 दिन के बाद स्कूल खुलेंगे, फिर बच्चे कैसे जाएंगे जी? फिर बच्चे इस हालात में बड़ी मुश्किल है जी। कैसे बच्चे कैसे निकलेंगे इतनी गंदगी में? उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ले जाना आगे बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है जी। हाँ जी, बहुत परेशानी। तो मेरा अधिकारियों से भी अनुरोध है कि जो सुझाव कॉलोनी के लोगों ने दिए हैं उस पर भी अमल किया जाए। क्यों ना पूरी योजनाबद्ध तरीके से पूरी ड्राइंग तैयार करके भविष्य को ध्यान में रख करके एक ही बार में बड़ा ही साफ सुथरा टेक्निकल कार्य हो, जो मिसाल बने अन्य जिलों के लिए भी कि रघुवीर विहार कॉलोनी में घरौंडा नगर पालिका ने इतने सुंदर और व्यवस्थित तरीके से काम करवाया है।
हम भी ये काम करवाएं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो आप सीवरेज देख रहे हैं, देखिए इसके हालात, टूटा पड़ा है। जिस तरह से कॉलोनी वासी बता रहे हैं कि इस तमाम सीवरेज जो है टूटे पड़े हैं। हाँ जी, किस तरह से क्या दिक्कत आ रही है इस सीवरेज में? ऐसा है जी, सेव टूटा हुआ है जी, यहाँ पे हम बैठते हैं, बदबू बहुत आती है और यहाँ से बैठा नहीं जाता। घर के अंदर रह नहीं जाता बिल्कुल भी। तो स्मेल आती है गंदी? बहुत स्मेल आती, बहुत गंदी, ऐसे स्मेल आती जैसे कुत्ता मरा पड़ा हो जी। तो ये कब से टूटा पड़ा है? इसको कम से कम 8-9 महीने हो गए हैं। तो कोई शिकायत वगैरह नहीं करी? शिकायत की है, कंप्लेंट भी की है, वहाँ पे बिल कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें रघुवीर विहार कॉलोनी की ये हालात हैं। सीवरेज टूटे पड़े हैं, पानी बैक मार रहा है, घरों में जो है वो बदबू आती है जब यहाँ बैठते हैं, घर के अंदर तक भी। और ये गलियों के हाल है, देखिए कोई लेवल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए पैसे की बर्बादी। ये रघुवीर विहार कॉलोनी के हालात हैं। ये देखिए पानी के भराव के कारण मिट्टी दब गई और सड़कें जो हैं ऊबड़ खाबड़ हो गई, सीवरेज बैक मारते हैं। मोहन जी, ये क्या व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये सरकार का वो क्या बोलते हैं विकास है। ये दिख रहा है सरकार ने कितना विकास करा, विकास का टकोसला है और क्या। हाथ कंगने के तो फारसी क्या, पढ़े लिखे को क्या कहते हैं फारसी। बुरा हाल है, बहुत बुरा, बहुत बुरा। सारे का सारा है। ये तो बारिश 1-2 दिन चल गई ना, सबके घर डूब गए, अच्छा में जाएगा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जाएगा। हाँ जी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।